भगवान क्या हैं? क्या भगवान होते हैं? अक्सर लोग सोचते हैं भगवान होते हैं या नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेडिटेशन पे। और आज हम फिर से आ गए हैं एक सत्य घटना लेके। इससे पहले आगे बढ़े, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सच्ची घटना है। इंडियन आर्मी की 15 जवान अपने मेजर के नेतृत्व में हिमालय की ऊंचाइयों में बनी आर्मी की पोस्ट पे जा रहे थे। अगले 3 महीनों तक उन्हें इसी आर्मी पोस्ट पर रहना था। हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर बनी इस आर्मी की पोस्ट पर सैनिकों की तैनाती थी। हर 3 महीने बाद सेना बदलती थी। जाहिर है उस पोस्ट पर जो आर्मी की टुकड़ी थी उन्हें इस आने वाली टुकड़ी का बेसब्री से इंतजार था। सर्दी का मौसम था और बीच बीच में बर्फ पड़ने की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इनसे इन दुर्गम रास्तों पर सफर और भी मुश्किल हो गया था। सफर के बीच मेजर के मन में ख्याल आया, काश एक कप चाय मिल जाता तो बड़ी राहत मिलती। काश इसलिए क्योंकि देर रात का समय था और इतनी ठंड में कौन सी दुकान खुलेगी। 1 घंटा ऐसे ही पैदल चलने के बाद एक काफिला सुनसान में बनी छोटी सी दुकान के पास रुका, जो कि एक चाय की दुकान लग रही थी। दुकान पर ताला पड़ा हुआ था। मेजर ने कहा, जवानों, चाय तो किस्मत में नहीं है, वहाँ थोड़ा आराम कर लिया जाए। सेना की इस टुकड़ी ने करीब 3 घंटे पहले सफर शुरू किया था। एक जवान बोला, सर ये चाय की दुकान है, हम चाय बना सकते हैं, बस ये ताला तोड़ना होगा। आर्मी के वो मेजर सोच में पड़ गए। ये एक अनैतिक सलाह थी, लेकिन ठंड में थकी सेना के जवानों को एक कप चाय से बड़ी सहायता मिलेगी, यह सोचकर उन्हें अनुमति दे दी। हुआ ये कि किस्मत भी उनके साथ थी। दुकान में चाय बनाने का सब सामान और बिस्कुट के कुछ पैकेट भी थे। फटाफट गर्मा गर्म चाय बनी। चाय बिस्कुट से तरोताज़ा होकर आर्मी के जवानों ने आगे बढ़ने की तैयारी की। मेजर ने सोचा, उन्होंने दुकान तोड़ी है, बिना दुकान के मालिक की आज्ञा के चाय बिस्कुट लिया है, लेकिन हम कोई चोरी मंडली तो है नहीं, तो हम आर्मी के अनुशासन जवान हैं। इसलिए मेजर ने 1000 रुपये पर्स से निकाले और दुकान के काउंटर के डिब्बे पे रख दिए, ताकि वो 1000 रुपये चाय वाले को आसानी से मिल जाएं। मेजर अब अपराध भावना से मुक्त हुए। उन्होंने दुकान के दरवाजे बंद करके आगे बढ़ने का आदेश दिया। 3 महीने का समय बीत गया। इंडियन आर्मी की इस टुकड़ी ने बड़ी जिम्मेदारी और सजगता के साथ आर्मी पोस्ट पर ड्यूटी निभाई। और सबसे अच्छी बात यह थी कि इस दौरान हुई कई झड़पों के बावजूद सभी सही सलामत थे। अब समय आ गया था कि अगली टीम उनकी जगह लेने के लिए आए। वो दिन भी आ गया। उस टुकड़ी ने आगामी टुकड़ी को जिम्मेदारी सौंपी और वापसी को निकल पड़े। संयोग से फिर उसी दुकान पर रुके। इस बार दिन का समय था, दुकान खुली थी और चाय वाला भी मौजूद था। चाय वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था। इतने सारे ग्राहकों को एक साथ देखकर वो बहुत खुश हुआ। सभी को उसने चाय बनाकर पिलाई और नाश्ता भी दिया। मेजर चाय वाले से बात करने लगा, बाबा ऐसी सुनसान जगह पर दुकान क्यों चला रहे हो? बाबा ने जवाब दिया, मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ और मेरे पास कोई और जगह नहीं है। वो बाबा अपने अनुभव और कई कहानियां बताने लगा। हर कहानी में वो भगवान का एहसान जताने लगा और भगवान हर जगह है ऐसा कहने लगा। इतने में एक जवान बोल पड़ा, अरे बाबा, अगर भगवान हर जगह है तो उसने आपको इतनी गरीबी में क्यों रखा है? इतने में वो बाबा बोल पड़े, ऐसा मत बोलो साहब, भगवान कहीं नहीं है, भगवान वाकई हर जगह है। मेरे पास सबूत है, चाय वाले ने कहा। 3 महीने पहले की बात है। बड़ा बुरा समय चल रहा था। मेरा इकलौता बेटा बहुत बीमार था। मुझे दुकान बंद करके लड़के को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दुकान कई दिन तक बंद रही और उधार दवाइयों के इलाज के खर्च के लिए भी पैसे खत्म हो गए थे। गरीबी के डर से लोग भी मुझे उधार देने से बच रहे थे। मैं बड़ा निराश और नाउम्मीद हो चला था। साहब, उस दिन मैंने भगवान को याद किया और मदद के लिए प्रार्थना की और वाकई भगवान उस दिन मेरी मदद करने दुकान पर आए। हुआ यह कि अगले दिन सुबह जब मैं दुकान पर लौटा तो क्या देखता हूँ कि दुकान का ताला टूटा पड़ा है। मेरी तो सांसें ही रुक गई। लगा कि सब खत्म हो गया। जो थोड़ा बहुत था वो भी चला गया। तभी मेरी नज़र काउंटर के डिब्बे के ऊपर पड़ी, जिसमें 1000 रुपये का नोट रखा गया था। साहब, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते उस दिन मेरे लिए उन रुपयों की क्या कीमत थी। कौन कहता है कि भगवान नहीं है? भगवान सच में है साहब, बिल्कुल हैं।
चाय वाले की आंखों में गहरे विश्वास की चमक थी। सभी जवानों की आंखें मेजर की आंखों से मिली। मेजर साहब समझ गए और इशारों में ही सबको आदेश दिया कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेजर साहब उठे, चाय का पैसा दिया और बूढ़े से हाथ मिलाकर बोले, सही कहते हैं बाबा, वाकई भगवान सच में होते हैं। और हाँ, चाय के लिए शुक्रिया, आपकी चाय बहुत अच्छी थी। सभी जवानों की आंखों में मेजर की आंखों से मिली, जो कि थोड़ा नम चली थी। पहली बार उन्हें ऐसा नोटिस किया कि सच में भगवान होते हैं। सेना के जवानों के लिए उस रात वो दुकान भगवान की कृपा बन गई और अगली सुबह बूढ़े चाय वाले के लिए मेजर साहब भगवान बन गए। तो कहते हैं भगवान कहाँ है? भगवान हर जगह हैं। कई बार आप भी किसी के लिए भगवान का रूप बन सकते हैं। भगवान ऐसे ही लोगों के माध्यम बनकर आपका काम करते हैं। भगवान पर विश्वास से जुड़े अपने अनुभव, सवाल, सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका दिन शुभ रहे। जय भोलेनाथ।